हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अभी ऑलरेडी हमने जो है ट्रेडिशनल अप्रोच का जो क्लासिफिकेशन आपको किस तरह से करना है ये हमने चीजें देखी। ट्रेडिशनल अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा जो अकाउंट ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आपके पर्सनल में, रियल में और नॉमिनल में। और वहीं पे हमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल करके हमें क्या क्लासिफिकेशन का करना था। अब कल के ही लेक्चर में वन शॉट वीडियो में मैंने बात की थी कि हम एक वीडियो में ट्रेडिशनल अप्रोच कवर करेंगे और एक वीडियो में हम मॉडर्न अप्रोच का कवर करने वाले। अब यहाँ पे अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं तो मॉडर्न अप्रोच आपके 5 अकाउंट्स में क्लासिफाइड है। एक आपका असेट अकाउंट है, एक आपके लायबिलिटीज अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, रेवेन्यू और गेन्स अकाउंट है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या अकाउंट है आपके। इस तरह से आपके 5 अकाउंट्स में क्या किया गया है, मॉडर्न अप्रोच में आपकी क्लासिफिकेशन क्या किया गया है दोस्तों। तो इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऑलरेडी आपके अकाउंट इक्वेशन की जो वन शॉट वीडियो वो आपके लिए डल गई है और साथ ही साथ आपके ट्रेडिशनल अप्रोच यानी पर्सनल, रियल, नॉमिनल की जो क्लासिफिकेशन वाली वीडियो वो भी आपके चैनल पे क्या आ चुकी है। अब ये आज जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करो, साथ ही साथ अगर आपको और भी चीजें चाहिए और भी आपको कंटेंट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपके यूनिट टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो भी चीज हम लोग यहाँ पे क्या करवा रहे हैं। अब सबसे पहली चीज में ये अकाउंट्स होते क्या वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज असेट्स क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस में लंबे टाइम तक रहते हैं, नहीं तो कम से कम 1 साल तक रहता है तो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मशीनरी, मशीन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो बिजनेस में 1 दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, नहीं वो 1 साल से ज्यादा के पीरियड तक के लिए रहते हैं, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग ऐसी नहीं कि आज कंपनी यहां पे खोली, फिर कल दूसरे दिन वहां पे खोली, तीसरे दिन मार्च पे खोल दी, ऐसी चीजें नहीं होती। आपने एक प्लॉट पे अगर कभी बिजनेस सेटअप किया है तो आपका एक मोटिव रहता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तब तक हम वहीं उसी जगह पे क्या हम क्या हमारा सेटअप क्या बना के क्या रखेंगे। सही बात है। और वो जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही लंबा अरसा का टाइम पीरियड होता है। गुडविल अकाउंट यानी कंपनी का जो रेपुटेशन होता है वो भी बिजनेस का बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो भी हमारा एसेट है। फर्नीचर, जैसे अगर मैंने कोई टेबल ला दिया, मैंने साफ के लिए चेयर्स ला दिए, तो ऐसा नहीं मैं चेयर्स 2-2 दिन में चेंज करता हूँ, वो चेयर्स आ गई, जब तक खराब नहीं होगा, जब तक चीजें बुरी नहीं होंगी तब तक हम यूज करते हैं, तो ये हमारा एसेट अकाउंट होगा। लायबिलिटीज मतलब क्या होता है। लायबिलिटीज हम एक तरह से कह सकते हैं हमारा डेप्थ, हमारा उद्धार, हाँ, जिसकी हमारे जवाबदारी की हमें उसे क्या करना, हमारे फाइनेंशियल ईयर कब से होता है, 1 अप्रैल से लेकर आपके 31 मार्च तक हमारा क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है। जब तक वो कंप्लीट हो रहा है उसी के अंदर अंदर हमें क्या करना, हमारा जो कर्जा है वो हमें क्या पूरा कर देना है। या फिर कुछ लायबिलिटीज होता है जो लंबे टाइम तक भी चलते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जिन्हें हमें पैसे देने होते हैं, जिनसे हमने कोई सामान उधार पे खरीदा होता है, उन्होंने हमें क्रेडिट पे दिया रहते हैं, इसलिए हम उसे क्रेडिटर बुलाते हैं और उन्हें हमें कर्जा क्या लौटाना होता है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक भी क्या करती है, बीइंग अ करंट अकाउंट, कभी हमारे ये बैंक बैलेंस कभी कम हो जाता है और हमने कोई चेक दिया तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब बैंक ने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी तो ऐशो मैशो मजे करने का नहीं यार, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे लौटाना भी पड़ेगा, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। फिर बैंक लोन अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, एक जो कर्जा होता है, हमने बैंक से लोन लिया तो हमें उसे पे करना पड़ेगा, तो ये भी लायबिलिटीज हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमें पे करना बाकी है तो पे करना पड़ेगा ना, क्यों लेके भाग जाएंगे, विजय माल्या तो नहीं बोल सकते, हमें पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होता है, ऐसा अकाउंट जहां पे ओनर्स ने क्या किया, बिजनेस के लिए पैसे डाले, जैसे आदित्य कैपिटल अकाउंट, गिरीश कैपिटल अकाउंट, हरिलाल कैपिटल अकाउंट, शर्मा कैपिटल, ये तो इजी, आपको कैपिटल अकाउंट आया तो चुपचाप कैपिटल अकाउंट लिख देना। रेवेन्यूज एंड गेन्स क्या होता है, रेवेन्यूज एंड गेन्स मतलब दोस्तों, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, गेन्स मतलब क्या, जब हम बिजनेस में कोई एक्टिविटी या फिर मैं अगर टर्म में बात करूं तो बिजनेस के जब कोई ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं और उस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ कमाई मिलती है, उसको हम लोग रेवेन्यू और गेन्स बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कुछ चीजें डील की, उसमें मुझे कमीशन रिसीव्ड हुआ। कमीशन रिसीव्ड मतलब क्या होता है, इनकम होता है। कमीशन पेड मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ मतलब मुझे वो पैसा मिले। डिविडेंड पेड मतलब क्या होता है, वो मैंने दिए तो वो मेरा एक्सपेंडिचर होता है। रेंट रिसीव्ड मतलब इनकम है, रेंट पेड मतलब एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब खर्चा और नुकसान, जो वही चीज यहां पे बोली। वेजेस अकाउंट, मेरे पास लेबर काम कर रहे तो मुझे उनके पैसे देने, तो मेरे लिए तो खर्चा हुआ ना, मेरे लिए फायदा हुआ कि नहीं, मेरे लिए वो खर्चा हुआ, ठीक है। ऑडिट फीस, कंपनी में मैंने ऑडिट करवाया, बिजनेस का मैंने ऑडिट करवाया तो मुझे उसकी फीस पे करनी पड़ी है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए खर्चा हुआ ना, तो इसलिए यहां पे ये चीज आई है, ठीक है। लॉस बाय फायर, आग लगी, गुड्स क्या हो गए, सारे जल के राख हो गए, तो यहां पे ये मेरे लिए नुकसान हुआ। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का जो खर्चा है
वो मेरे लिए खर्चा हुआ। क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से आपको चीजें समझी होंगी। और हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, तो यहाँ पे मैं रूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट यू आर नॉट रिक्वायर्ड विद द रूल्स। ठीक है? हाँ, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपको पूछ सकते हैं तो आप पूछ के आप कर सकते हो। ठीक है? लेकिन इसमें भी चलो मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको रूल्स आप किस तरह से याद कर सकते हो। बहुत ईजी तरीका है। यहाँ पे रूल्स का बॉक्स था, 2 मिनट। दो मिनट, चलो यहीं से मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको याद क्या रखना है? देखो, सबसे पहली चीज याद रख लो, हमारा पूरा क्या बनता है? कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, आपका क्या बोलते हैं इसको, एसेट, और आपका रेवेन्यू बनता है। समझ में आ गया? अब इसमें अगर मैं बात करूं तो जब आपके एक्सपेंसेस और आपके जो एसेट का जो रूल है वो सेम हो, और ये तीन भाई लोग का इनका रूल सेम है। अब अगर इनके रूल की अगर मैं बात करूं, जब कभी भी एक्सपेंस बढ़ता है या फिर एसेट बढ़ता है, क्या जब कभी भी एक्सपेंस और एसेट इंक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। और वहीं डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहीं में अगर CLR यानी आपकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और आपके रेवेन्यूज की बात करूं, तो जब क्या बताऊं कि जब क्या होता है, जब ये इंक्रीज होंगे, जब ये इंक्रीज होंगे तो ये क्या होता है? क्रेडिट होगा। वहीं यहाँ पे डिक्रीज होंगे तो आपका क्या आएगा? डेबिट होगा। याद कर लो, जब एक्सपेंस और एसेट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं, और वहीं डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और उसी को उल्टा कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होते हैं तो ये डेबिट होते हैं। ये आपका रूल था। इतनी चीजें, बस कुछ नहीं। एक्सपेंस और एसेट का इफेक्ट सेम है, फिर उसका डायरेक्ट ऑपोजिट क्या बाकी तीनों के लिए? एक्सपोनेंशियल एसेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और वही घटता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। वही बाकी कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और जब घटता है तो डेबिट होता है। समझ में आ गया? तो यही है चीज। अब यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल सम्स ले लूंगा, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ले लूंगा, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए, हमारी छोटी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है? चलो, ये देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर एसेट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे मुझे 4 में बोला गया, 5 में नहीं बोला गया। क्या है? असेट है, लाइबिलिटीज है, इनकम और एक्सपेंडिचर, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलो एक एक करेंगे। प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा रेंट जो मैंने ऑलरेडी पहले ही पे कर दिया, मतलब आगे के 2 साल का रेंट मैंने पहले ही पे करके रख दिया, तो उसको मैं प्रीपेड रेंट बोलूंगा। तो अब वो मेरे लिए क्या होगा? एसेट होगा। क्या होगा? वो मेरे लिए एसेट होगा। तो यहां पे मैं इसको क्या करूंगा? मेरा ये एसेट हो गया। ठीक है? सैलरी अकाउंट, मुझे मेरे वर्कर्स को सैलरी पे करनी है, तो क्या आएगा बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। ये जो आएगा आपका क्या आएगा? ये आपका आएगा, आपका एक्सपेंस आएगा। तो बैंक लोन अकाउंट, बैंक से मैंने लोन लिया है, अब मुझे पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा? यानी मेरे पर एक कर्जा है। कर्जा मतलब क्या हो गया? आपकी लाइबिलिटीज है। ठीक है? फिर उसके बाद क्या बोला? मोटर कार अकाउंट। मोटर कार, मेरे पास कार है, धूम मचा ले। ठीक है? तो ये मेरे पास कार है, तो कार मेरे लिए क्या है? बिजनेस में 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, नहीं 1 साल से 1 साल तक तो रहेगा कम से कम। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एसेट हो गया। रेंट पेएबल, क्या है? रेंट पेएबल है, मुझे रेंट पे करना है, अभी तक रेंट मैंने पे ही नहीं किया, तो ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए लाइबिलिटीज है। आप बोलोगे सर एक्सपेंस क्यों नहीं डाला? अगर रेंट होता तो मैं एक्सपेंस डालता। रेंट पेएबल मतलब रेंट, रेंट जो है पहले का भी बाकी, उसको मुझे पे करना है, रेंट पेएबल हूं मैं। ठीक है? बैड डेट्स, बैड डेट्स मेरा क्या है? मेरा नुकसान है, ये मेरा लॉस में जाएगा, एक्सपेंस और लॉसेस में जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पर अगर बात कॉपीराइट अकाउंट, ये मेरा क्या होता है? मेरा एसेट होता है। ठीक है? अब इंटरेस्ट रिसिव्ड, मैंने बोला जब भी वर्ड रिसिव्ड है तो ये आपकी क्या होगी? इनकम होगी। तो ये मेरा क्या? इनकम है, यानी इसको मैं रेवेन्यू भी लिख सकता हूं। ठीक है? डिविडेंड रिसिव्ड, रिसिव्ड है तो वापस ये मेरा क्या? रेवेन्यू, या फिर मैं इनकम लिख सकता हूं। ठीक है? अब प्रीमाइसेस अकाउंट, प्रीमाइसेस अकाउंट में प्रीमाइसेस अकाउंट कौन सा अकाउंट आएगा? चलो फटाफट बताओ। तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा एसेट होगा। अब इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस की प्रीमियम मेरे लिए खर्चा, एक्सपेंस हो गया। ऑडिट फीस अकाउंट, ये भी मेरे लिए क्या? एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सारी चीजें हमने यहां पे कवर कर ली एक एक करके, तो आप देख सकते हो ये आपका पूरा क्या आंसर है दोस्तों। ठीक है? अब आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। एक और चीज आगे, अब यहां पे क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। ठीक है? सबसे पहली चीज आता है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या होगा? एसेट होगा, लायबिलिटीज होगी, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है। ठीक है? ये डाल दिया।
इंटरेस्ट रिसीव्ड, वर्ड रिसीव्ड है तो क्या आएगा बताओ, इनकम, लाइबिलिटीज, एक्सपेंडिचर या फिर कैपिटल। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ये मेरा क्या, इनकम, इसको हम लोग रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। कंप्यूटर बिजनेस में एक दिन रहता है नहीं, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहेगा, ज्यादा टाइम तक, तो मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये मेरी लाइबिलिटीज है। ठीक है, जब भी सन्ड्री वर्ड आया, सन्ड्री क्रेडिटर्स आया तो ये मतलब मेरी लाइबिलिटीज है। बिल्स रिसीवेबल मतलब मुझे पैसे क्या आने वाले हैं, तो ये मेरा क्या होगा, एसेट होता है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, मैंने डिस्काउंट दिया तो मेरे लिए क्या हुआ, ये मेरे लिए खर्चा हुआ ना भाई। ठीक है, मेरा ये एक्सपेंडिचर, मेरे नुकसान हुआ, समझ में आ गया। सन्ड्री डेटर्स मतलब मुझे पैसे क्या, मैंने पैसे मार्केट में दिए, मैंने गुड्स उधार पे दिए, अब उनसे मुझे पैसा आने वाला है, तो जिनसे मुझे पैसा आने वाला है तो उनको मैं सन्ड्री डेटर्स बोलता हूं, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट हो गया। गुडविल मैंने ऑलरेडी बताया, ये कंपनी का रेपुटेशन, ये आपका एसेट होता है। प्राइड मतलब क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं, हम जो गुड्स होते हैं वो आपकी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं लॉरी के थ्रू, या फिर अगर मैं बात करूं शिप के थ्रू, तो ये जो तरीका होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्राइट बोलते हैं। और ये जो फ्राइट के लिए मैं पे करता हूं तो ये मेरा क्या होता है, मेरा एक्सपेंस होता है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मुझे मिला है तो मेरा इनकम या फिर आपकी एक्सपेंस, ये मेरा इनकम होगा क्योंकि रिसीव्ड है ना। ठीक है, बिल्स पेएबल, बट ऑब्वियसली बात है मुझे क्या पे करना है किसी को, मैंने आगे की ड्यू डेट देके रखी है, तो ये मेरे तब जब तक पे नहीं करूंगा मेरे लिए कर्जा, तो मतलब ये क्या, लायबिलिटी है। अमित कैपिटल, कैपिटल बढ़ा है तो कैपिटल अकाउंट, पूछने वाली बात ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, मैंने एफडी कराई थी और एफडी कराई जब मैंने, उस पर मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, तो मैं यहाँ पे इनकम लिखूंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बट ऑब्वियसली बात है मेरे लिए क्या होगी, लाइबिलिटीज होगी, क्योंकि मेरे पर एक कर्जा है ना, मुझे पे करना पड़ेगा। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मेरा क्या है दोस्तों, असेट है। अब लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, आपने जो आपके जो जानवर होते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, आप एनिमल्स में आ गए कि आपके कैटल्स हो गए, आपके शीप्स हो गए, ये इन्हें किस पे कंसिडर किया जाता है, लाइव स्टॉक में किया जाता है। लाइव स्टॉक बेसिकली उनकी जो मॉनेटरी वैल्यूज होती है, कि एक गोट की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, एक हिन की मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बट ऑब्वियसली बात है मेरा एक्सपेंस है। कैश एट बैंक, बैंक में मेरा कैश पड़ा हुआ है तो ये मेरा क्या, एसेट है। रेंट रिसीव्ड, वापस से रिसीव्ड मिला मुझे, मतलब ये मेरी इनकम है। ठीक है, फिर इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मैंने कंपनी में रिपेयरिंग या फिर मेंटेनेंस का काम करवाया तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। कैरेज, बट ऑब्वियसली बात है वापस से मेरा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट का, ये पहले का रेंट मेरा बाकी मुझे पे करना पड़ेगा ना, तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद कमीशन रिसीव्ड, मुझे कमीशन मिली है तो मेरा क्या हो गया, इनकम हो गया। बैंक लोन, बैंक ने मुझे लोन दिया है, मतलब उधार दिया, मुझे पे करना पड़ेगा, कर्जदार हूं, मतलब लाइबिलिटी होगी मेरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया यार, इलेक्ट्रिसिटी, या तो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, कॉपीराइट अकाउंट, ये तो मेरा क्या हो गया, मेरा एसेट हो गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने इलस्ट्रेशन 5 भी आपको सॉर्ट आउट करके दे दिया है। आई होप आपको चीजें समझी होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके यूनिट टेस्ट में जितने भी आपके क्लासिफिकेशन वाली चीजें थी, आपकी सारी चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने ऑलरेडी पहले ही करवा दिया आपको। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझी होंगी। और यहाँ पे हमारा जो पूरा वन शॉट वीडियो वो यहाँ पे खत्म होता है। बस मैंने थियरी वाली पार्ट की नहीं बनाई है। थियरी वाले पार्ट अगर मैं इस चैप्टर की अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर कर दी है। जैसे अगर मैं बात करूं व्हाट इज डबल एंट्री, व्हाट इज एन अकाउंट, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। स्टेट द मीनिंग ऑफ द सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पे एक लाइन है वो आपको रीड करेंगे। व्हाट इज पर्सनल ऑलरेडी बताया। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट में बता देता हूं। ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट विद ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ये आपका नॉमिनल का रूल है। स्टेट टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट, आप गुडविल ले लो, ठीक है, फिर कॉपीराइट ले लो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेट द मीनिंग ऑफ द रियल अकाउंट, ठीक है, रियल अकाउंट का मीनिंग क्या होता है, जितने भी एसेट्स होते हैं वो आपके रियल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, फिर गिव टू एग्जांपल ऑफ इनकम एंड गेन, कमीशन रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपका ये आ गया। ठीक है, स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीव्ड, क्रेडिट द गिवन, ये हो गया। फिर हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर देयर, तो कितने सारे मेथड्स है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, एक सिंगल एंट्री एक डबल एंट्री, एक्चुअली दो मेथड्स है। ठीक है, राइट वन वर्ड और द फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग मेथड ऑफ अकाउंट व्हिच रिकॉर्ड्स द बोथ एस्पेक्ट, डबल एंट्री, राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट आपका क्रेडिट साइड, नेम ऑफ द अकाउंट व्हिच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर यूजेस बिजनेस मनी फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट, अकाउंट ऑफ एसेट्स and properties, real account, accounts of expenses and loss and income and gains, nominal account. फिर left hand side of an account, debit side, the asset which cannot be seen, touched or felt, intangible asset. फिर person who invented the double entry system, लुक्का डी पासियोली, यही चीज है। ठीक है, फिर पर्सन हो गया।
इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये चीज आप लोग थोड़ी चेकआउट कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताओ, ठीक है। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी चीज आपको बतानी है। डबल एंट्री है वैसे तो, लेकिन मेरे ख्याल से डबल एंट्री, लेकिन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली है। और यहाँ पे अगर आपने लेक्चर सुना होगा मेरा, तो यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी करवाई। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड, मैंने ऑलरेडी बताया। साइंटिफिक एंड द कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डैश, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। फिर उसका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज द आपका रियल अकाउंट, ठीक है। कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट आर ओनली मेंटेन्ड अंडर डैश सिस्टम। तो ये सारी चीजें आपने अगर लेक्चर सुने होंगे, थोड़ा सा आपको रीड आउट करना पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें जो मैंने मिस आउट कर दिया, बट आप चीजें करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बाकी सारी चीजें भी है तो उसका भी एक वन शॉट वीडियो बना दूं और वहां पे भी आपकी चीजें क्या कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुंचे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, क्योंकि आप देख सकते हो कि लगातार हम आपके लिए चीजें लेकर आ रहे हैं, आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित और अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।